सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं आदित्य नीला दिलीप निमकर। एक जमाना था जब यह इलाका शहर से काफी दूर था, पर अब वो शहर का सबसे महंगा इलाका बन चुका है। पिछले 4 साल में यहाँ बयानी बिल्डर ने बड़ा ही आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसका नाम है बयानी ड्रीम्स टाउनशिप। शहर के बड़े से बड़े अमीरों की इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बंगलो लेने की होड़ लगी थी। करोड़ों के भाव में बंगलो थे यहाँ, मानो मिनी यूरोप ही बनाया था। इस हाई एंड प्रॉपर्टी में 10 या 15 घर थे। क्लब, स्विमिंग पूल, लॉन, गार्डन, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, सब कुछ था। शेट्टी फैमिली यहाँ रहने आई तब उनके 9 साल छोटे बच्चे केशु को सबसे पसंद आई। वो चीज थी वहां पे खड़ा बेजुका। वैसे तो पुराना लग रहा था पर बहुत ऊंचा, उसका लाठी जैसा बदन जिस पे मैला सफेद ढीला सा कपड़ा, घास फूस के हाथ और वो मटकी पर बनाया चेहरा। उसे देखकर केशु चौंक गया। ऐसा खिलौना उसने कभी नहीं देखा था। उसके बारे में अपने पिता से उसने पूछा तो उसे पता चला उसे स्कैरक्रो कहते हैं। खेतों में किसान इसे बिजुका खड़े करते हैं ताकि पंछी आकर खेतों से दाने ना चुग पाए। पंछी इन बिजुकाओं को असली इंसान समझते हैं। केशु को ये बात सुनकर अचरज तो हुआ पर मजेदार भी लगा। दिन बीतते गए। सिटीज की तरह आसपास के बंगलों में भी लोग आकर बस गए। पड़ोस के बंगले में कपूर परिवार, उसके पीछे पाटिल फैमिली, स्विमिंग पूल के पार मिस्टर शाह का बड़ा सा परिवार। इनकी बीवियों ने तो किट्टी पार्टीज करना शुरू किया। शेट्टी की रेस्टोरेंट चेन थी। शाह फैमिली का बड़ा सा सुपरमार्केट था। पाटिल एनआरआई थे जो कभी कभी ही यहाँ रहते थे। इनके बच्चे क्लब लॉन में खेला करते थे। सारे बच्चों को बिजुका को लेकर बड़ी हैरानी रहती थी, थोड़ा सा डर भी लगता था। रात में वो बिजुका तो मानो सचमुच का कोई आदमी लगता था। कपूर्स की बेटी आशिमा शरारती थी। उसने एक बार बच्चों से कह दिया कि वो बिजुका रात के वक्त जिंदा हो जाता है और पूरे बयानी ड्रीम्स में घूमता है। शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया पर केशु के मन में वह बात रह गई। रात को अपने कमरे में सोए केशु की हालत डर के मारे बुरी हो गई थी। कंबल से छुपकर सोए केशु को लग रहा था कोई कमरे में है। उसने कंबल से बाहर निकलकर आंखें खोलकर देखा और देखकर दंग रह गया। सामने की दीवार पर एक साया दिख रहा था। वो साया बिजुका का ही था। केशु की चीख निकल गई। मिस्टर शाह की बेटी हेतल को भी कुछ ऐसे ही दिखाई दिया। अपनी खिड़की में रात के 2 बजे उसे कुछ चलते हुए दिखाई दिया। वह यकीनन बिजुका ही था। हेतल डर के मारे रोने लगी। दूसरे दिन ये कहानी अब आशिमा ने सुनी तो जोर जोर से हंसने लगी। वो बोली कि ये सब झूठ था, डरपोक हो तुम लोग। पर अब उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। आखिरकार आशिमा ने चैलेंज किया कि वह खुद रात को अकेली बिजुका के सर पर पत्थर मार के आएगी, उसका सर फोड़ देगी, तब जाके सबको यकीन होगा। सबने हामी भरी और फिर उस रात गार्डन में बच्चे जमा हो गए। कॉम्प्लेक्स की पिछली साइड में वो बिजुका था। आशिमा ने हिम्मत करके उस ओर चलना शुरू किया। थोड़ी आगे जाती और फिर वो पीछे देखती कि बाकी बच्चे गार्डन में खड़े उसको देख रहे हैं या नहीं। फिर आगे चलने लगती। फिर 2 मिनट बाद पीछे देखती। गार्डन में खड़े बच्चे कांप रहे थे। उन्हें घर जाने की जल्दी थी। अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही वो रात को यहाँ आए थे और कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी हाईटेक होने के कारण घर वालों को बच्चों की फिक्र नहीं थी। पर पेरेंट्स को भी कहाँ पता था कि इस कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसा था जो हाईटेक सिक्योरिटी के ताकत से भी बाहर था। आशिमा आगे चल रही थी। उसके सामने अब ऊंचा खड़ा हुआ बिजुका दिखने लगा। रात के अंधेरे में वो डरावना लगने लगा था, मानो वो आशिमा को गुस्से से दूर रहने को कह रहा था। आशिमा को भी अब डर लगने लगा था। उसने आदतन फिर से मुड़ के पीछे गार्डन में खड़े साथियों की तरफ देखा और वो हैरान हो गई। पीछे ना रास्ता था, ना घर, ना गार्डन, ना दोस्त। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीच पाया। उसके आसपास ऊंची ऊंची फसलें थी। अंधेरे में सारी घास मानो उसे लपकने को मौजूद थी। आशिमा डर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ आ गई है। तभी उसके कानों पर आवाज पड़ी, चली जाओ यहां से, चली जाओ।
कौन बोल रहा था? आसपास तो कोई नहीं था। आशिमा ने मुड़कर देखा तो आवाज बिजुका से आ रही थी। आशिमा के होश उड़ गए और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन जब आशिमा ने आंखें खोली तो वो अपने रूम में थी। उसे वॉचमैन और सोसाइटी के लोगों ने उठाकर घर पर लाया था। बिजुका वहीं के वहीं था। ना उसके पास कोई पेड़ था ना जंगल। आशिमा के बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, पर आशिमा के जैसे ही एक्सपीरियंस बाकी लोगों को भी जल्द आने वाला था। फिर एक दिन सुपरमार्केट के गोडाउन में धान की गोनियां रखने के लिए एक ट्रक आया। शाह फैमिली के राकेश सुबह 4 बजे ट्रक से गोनियां उतार के गोडाउन में रखने का काम करवा रहे थे। काम खत्म होने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़े। घर ज्यादा दूर नहीं था, कॉम्प्लेक्स में ही था। सुबह के 5 बजे थे और रास्ते में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेले थे। सुबह का समय होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हुई हो। दिन उगने की जगह आसपास घना अंधेरा छाने लगा। पैरों तले कंक्रीट की सड़क कीचड़ में बदल गई और उसके साथ कई लोगों की पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। राकेश को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके आसपास काफी लोगों की भीड़ है। उसके पीछे कई सारे लोग चल रहे हैं। उन्होंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। फिर आगे देख के चलने लगे तो फिर वही भीड़ का एहसास होने लगा। राकेश डर के मारे भागने लगे तो पैरों की आवाज भी उसी रफ्तार से उसका पीछा करने लगी। राकेश को अपना घर सामने दिखने लगा तो वो और तेज घर की ओर दौड़ने लगे, पर जितना वो उस घर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वह घर उनसे दूर होता जा रहा था। दौड़ते दौड़ते राकेश थक कर गिर गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो चारों ओर घोप अंधेरा था। वह एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। ये किस जगह आ गया हूं मैं? उन्होंने अपने आप से पूछा। उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ देखा और उनके मुंह से चीख निकल गई। पेड़ की टहनियों पे पत्ते नहीं थे, बल्कि कई सारी लाशें लटक रही थी। वह लाशें राकेश की ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लाशें कभी भी राकेश को अपने साथ पेड़ पे लटका देंगी। राकेश वो मंजर सह नहीं पाए और उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब फिर से आंखें खोली तो उनके आसपास बहुत सारी धान की गोनियां पड़ी थी और ट्रक की आवाज आने लगी। राकेश ने उठकर देखा तो वो उसी ट्रक में थे जिसमें से उन्होंने धान की गोनियां निकलवाई थी। वो ट्रक कॉम्प्लेक्स से दूर जा रहा था। राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगे, रुको रुको, ट्रक को रोको, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? वो चिल्ला रहे थे पर उनकी आवाज सुनने को कोई था ही नहीं। शायद उनकी आवाज वो दीवार पर खड़ा कोई सुन रहा था, क्योंकि उसने ही राकेश की तरफ पलट कर देखा। वो कोई और नहीं था बल्कि बिजुका था। राकेश ये देख के दंग रह गए और बेहोश होकर गिर गए। आंखें खोली तो ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर उनकी ओर ताज्जुब से देख रहे थे। अरे साहब, आप यहाँ ट्रक में कैसे आ गए? राकेश केवल हैरान होकर देख रहे थे। कोई जवाब नहीं था उनके पास। ड्राइवर ने उन्हें घर छोड़ दिया। फिर भी राकेश की आंखों के सामने पेड़ पे लटकी लाशें और पलटकर देखने वाला बिजुका बार बार नजर आ रहे थे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें